गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 आने वाले वीक में कहां पर कामकाज कर सकती है और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो एक वीकली का चार्ट है, ठीक है। मतलब एक कैंडल एक वीक के बराबर होती है, करेक्ट। अब जब हमने लास्ट वीक हमने जो डिस्कशन किया था उसके हिसाब से अगर निफ्टी का चार्ट हम देखें ना, तो निफ्टी का चार्ट उसके टोटली अपोज हुआ। जो हमने उससे पहले वीक में जो एनालिसिस किया था ये वाला, वो हमारा सच पड़ा, और जो लास्ट वीक हमने जो एनालिसिस किया था उसके टोटली अपोजिट हुआ। क्योंकि फ्राइडे के दिन जो मूवमेंट हुआ ना, तो फ्राइडे के मूवमेंट ने पूरा का पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगाड़ दिया। जो उसका जो बेस लेवल था उस बेस लेवल के नीचे ऑलरेडी निफ्टी ने क्लोज कर दिया। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर डिस्कशन करें तो निफ्टी यहाँ पर वीक हो चुका है, तो अब यहाँ पर नीचे जाने के लिए रास्ता उसके लिए ओपन हो गया है, करेक्ट। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बात कर ले रिजल्ट अर्निंग की, तो यहाँ पर ये दो वीक थे, सैटरडे और संडे के दिन यहाँ पर रिलायंस का भी एक रिजल्ट आया हुआ है, एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट आया, आईसीआईसी बैंक का भी रिजल्ट आया, और ये तीनों के तीनों रिजल्ट अच्छे रिजल्ट है। तो हो सकता है ये तीनों के तीनों ऑलरेडी ये ऐसा स्टॉक है जो पर्टिकुलर निफ्टी के मैक्स टू मैक्स वेटेज इन तीनों का ही है। तो अगर इन तीनों का अच्छा बिहेवियर हुआ तो मे बी पॉसिबल है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है, अदरवाइज निफ्टी यहाँ से नीचे ड्रॉ डाउन कर सकता है, करेक्ट। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि यहाँ पर हमने जो लास्ट वीक हमने जो डिस्कशन किया था कि 25,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जहाँ से वो उसने एक यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था। अब यहाँ पर उसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग कर दिया है, तो उसका जो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,800। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो होगा 24,680, मतलब 480। मतलब मोटा मोटा अगर माने तो 24,500 हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जो पर्टिकुलर यहाँ से नीचे की साइड ड्रॉ डाउन कर सकता है। क्लियर? ओके। दूसरा, मैं डेली के टाइम फ्रेम पर हम अगर डिस्कशन करेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पर जो मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर पुष्पा एम पैटर्न किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर एक यहाँ पर सपोर्ट है, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर एक पैटर्न बना के मार्केट अब नीचे की साइड जा रहा है। तो हो सकता है ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम पर। निफ्टी अगर यहाँ कहीं पर भी मिले तो ये आपकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जो मैं पहले हमारा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं कुछ दिखाता हूँ। देखिए, अगर बाई चांस निफ्टी इस पॉइंट के आसपास आता है तो हमारा मतलब यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी आता है, ये लेवल है 24,500, तो यहाँ पर आएगा तो हम 20 के मतलब 20,000, अगर हमारे पास 1 लाख कैपिटल है तो उसका 20% यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी ड्रॉ डाउन फेजिस में है, यहाँ पर नहीं। मैं वेट करूंगा इस पॉइंट का, यहाँ पर मैं डालूंगा, फिर एक यहाँ पर डालूंगा, बात खत्म। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में भी आप देखोगे तो ये ड्रॉ डाउन आने में बहुत टाइम है। वीकली में हमें यहाँ पर डालना होता है जो कि है 24,000, ठीक है। अगर वीकली में यहाँ पर आ जाएगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन हम डेली के टाइम फ्रेम पर ये कोई इतना ज़्यादा कोई डाउनफॉल नहीं दिखता, तो हो सकता है मैं यहाँ पर और 20% में कैपिटल यहाँ पर डिप्लॉय कर सकता हूँ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो मे बी पॉसिबल है कि ये लेवल आपको बहुत जल्द दिख सकता है, जो है 24,000। और 24,000 ब्रेक हुआ तो फिर नेक्स्ट जहाँ से हम खड़े हुए हैं 21,800। आपको लगता होगा कि ये तो लेवल बहुत दूर है, यहाँ तो जाना मतलब एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। मे बी पॉसिबल होता है लेवल के हिसाब से। हाँ, हो सकता है ये जो 50 EMA है ब्लैक, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से भी सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी ले सकता है। लेकिन जब सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा ना, तब हम पर्टिकुलर बात कर लेंगे। और अगर मान लीजिए सपोर्ट को वो ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड भी मार्केट जा सकता है, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बात करें तो हम अभी क्या है, नेगेटिव है कि निफ्टी यहाँ से नीचे ड्रॉ डाउन कर सकता है। पर्टिकुलर ये जो 50 EMA का जो सपोर्ट है
इसको अगर इसने ब्रेक किया मतलब 24,930 इसके नीचे अगर निफ्टी निकला तो डेफिनेटली आपको निफ्टी 24,500 के भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है। दूसरा, आज आप सब लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा मेरे मतलब मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, अगर आपको भी करना है तो आप भी कर सकते हो। वो मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये जो चार्ट बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने मेरे लिए बनाया है, अगर आपको भी बनाना है तो आप बना सकते हो। ठीक है। आप सब लोग जानते हो कि भाई मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। एक होता है ट्रेड मेरा मंथली का ट्रेड होता है, एक मेरा वीकली का ट्रेड होता है। ठीक है। तो ये मैं आपको पर्टिकुलर ये समझाने जा रहा हूँ कि मैं जो सिस्टम से चल रहा हूँ वो किस तरह से वर्किंग करता है, मेरा प्लानिंग क्या होता है, और आफ्टर 20 to 25 ईयर या 50 ईयर्स के बाद मेरे पास कितना कैपिटल होना चाहिए, ये सब मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा है। ठीक है। उसके हिसाब से चलेंगे नहीं चलेंगे वो बात की बात है, लेकिन एट प्रेजेंट जब भी आप कोई ट्रेडिंग करते हो या कुछ भी प्लानिंग करते हो तो आपका विजन बहुत लंबा होना चाहिए, मतलब 20 to 25 ईयर्स का आपका विजन होना चाहिए। ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर जो चार्ट बनाया वो मैं आपको पर्टिकुलर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ भाई मैं किस तरह से प्लान करता हूँ और क्या कर रहा हूँ। ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं ऑप्शन सेलिंग के भी लिए 7 लाख कैपिटल यूज करता हूँ, और ऑप्शन बाइंग के लिए ऑप्शन सेलिंग में एक मंथली का जो ट्रेड है उसमें भी मेरा 7 लाख है और सेलिंग में भी 7 लाख है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मंथली है, यहाँ पर वीकली है। ठीक है। तो जैसे मैं पहले आपको वीकली का एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं मंथली का एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अगर आपको भी इस टाइप का चार्ट बनाना है तो आप बना सकते हो, आपको भी मेरे तरह ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर हमारा जुलाई का जो हमने ये जो सेकंड वीक था, जो 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक का जो भी वीक था, उसके अंदर हमने क्या किया था, 7 लाख का कैपिटल के ऊपर हमने ट्रेड किया था, और उस ट्रेड को हमने एक्सपायरी में बुक कर लिया था। कितने में बुक कर लिया था? 13,500 का उसमें मेरा प्रॉफिट था। अब 13,500 का प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ तो मेरी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 7,13,500। ठीक है। तो उसके ऊपर मुझे रिटर्न कितना मिला? 1.9%। कितना? 1.9%। अब मैं क्या करूंगा, वो जो मेरा प्रॉफिट हुआ है 13,500, उसको मैं क्या करूंगा, किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मुझे ईयरली 12% का रिटर्न मिले। तो ये 12% का रिटर्न मुझे कितना होगा? 16,875। करेक्ट। सिस्टम ये है कि अब मेरे पास कैपिटल कितनी है? ये 7 लाख हो गई। अब 7 लाख से ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड बना दिया हुआ है। अब उस ट्रेड को मैं क्या करूंगा, 24 तारीख के आसपास, उसके पहले या उसके बाद जो भी होगा, जो भी प्रॉफिट होगा मैं वहां पर लिखूंगा। और यहाँ पर अगर लॉस होता है तो मैं यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। मेरी जब तक कैपिटल 7 लाख नहीं होगी मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो ये 5,000 मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेम ही रहेगा जो मुझे 12% देगा। अगर ये 5,000 के हिसाब से यहाँ पर 12% आ जाएगा और यहाँ पर टोटल कैपिटल आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको पर्टिकुलर कंपाउंडिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने किया, क्योंकि ये 60 लाख में तो मैं सिर्फ 1 लॉट से ही मैं काम कर सकता हूँ। करेक्ट। अगर मुझे 2 लॉट्स में काम करना है, मतलब कैपिटल क्या करना पड़ेगा, मुझे डबल करना पड़ेगा, मतलब 14 लाख करना पड़ेगा। तो 14 लाख तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, ये धीरे 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 धीरे, अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी 14 लाख हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, इस कैपिटल को यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे और उस तरह से हम इसको डबल क्वांटिटी में हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया पर्टिकुलर हमारा वीकली का ट्रेड। सेम फंडा मैंने मंथली में यूज किया हुआ है। मंथली में यहाँ पर 7 लाख कैपिटल थी, 25,000 मेरा प्रॉफिट हुआ। उस 25,000 को मैंने और इन्वेस्ट कर दिया 12% के रिटर्न के हिसाब से। और ये जो 12% के रिटर्न के हिसाब से मैं जब लास्ट काउंट करूंगा तो मेरे कैपिटल को जो हो जाएगी 31,250। करेक्ट। और यहाँ पर अगस्त 2025 में जो मैं मंथली ट्रेड करूंगा उसमें मुझे जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट तभी करूंगा जब मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए मुझे लॉस होता है, तो मैं यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, उस मंथ में यहाँ पर छोड़ दूंगा। जब मुझे यहाँ पर 7 लाख के ऊपर जितने भी मेरी कैपिटल आ जाएगी मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता जाऊंगा। करेक्ट। और आप देख सकते हो जो मंथली का जो ट्रेड है उसमें अभी एट प्रेजेंट हमें बुक नहीं किया, लेकिन एट प्रेजेंट हमारा 25,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है। ठीक है। और अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो 3.57 है। शायद मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो 13,800 था,
तो इसको मैंने कितने पे बुक किया था, 13,500 के आसपास मैंने बुक कर लिया। तो ये मेरा प्रॉफिट डन हो गया। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी कैपिटल कितनी रहेगी, 7 लाख रहेगी। अब 7 लाख से मैंने ऑल ट्रेड कर दिया है। अब ठीक है, अब इसको मैं वेट करके बैठा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मैं मंथली ट्रेड की बात करता हूँ। ये रहा मंथली ट्रेड। अभी एट प्रेजेंट मेरा प्रॉफिट कितना है, 24,600 के आसपास मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसमें वेट करता रहूँगा, ये मेरा सबसे बेस्ट पोजीशन है जहाँ पर मुझे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 43,200 मेरा मैक्स प्रॉफिट है। अगर ये मैक्स प्रॉफिट मुझे कब होने वाला है, जब अगर निफ्टी 25,000 से लेके मतलब 25,000 से लेके 25,400 के बीच में अगर निफ्टी एक्सपायरी करता है, इन दोनों के बीच में, तो मुझे ये मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन मेरा इसमें टारगेट कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 2% के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 14,000, करेक्ट। और मेरा अभी प्रॉफिट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना है, 3.9। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपको तो 3.9% प्रॉफिट मिल रहा है और आपने दिखाया 3.57, या राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एट प्रेजेंट आप देख सकते हो कि कैपिटल कितना यूज हुआ है, 6.54 लाख। अगर 6.54 लाख के हिसाब से मैं ये रिटर्न को काउंटिंग करूंगा तो 3.9% हो जाएगा। अगर मैं ये सिस्टम 7 लाख के हिसाब से मैं काउंट करूंगा तो 3.57 हो जाएगा। और एट प्रेजेंट मैं कैपिटल कितना यूज कर रहा हूँ, 7 लाख। तो 7 लाख जो कैपिटल हुआ, तो मुझे भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो काउंटिंग करना पड़ेगा वो इसके हिसाब से ही काउंट करना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो अगर भी आपको भी हमारे इस सिस्टम के साथ ज्वाइंट होना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसके अंदर हम जो सिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं, या जो भी ट्रेड मैं करता हूँ वो मैं आपको पर्टिकुलर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो उसके बेसिस पर आप पर्टिकुलर इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसका सबसे एडवांटेज क्या होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो मेरा फुल्ली फ्री इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए मैंने खुद का घर का कैपिटल यहाँ पर कोई इन्वेस्ट नहीं किया। यहाँ पर जो प्रॉफिट होना है बोला है वो मैं यहाँ पर डालूंगा, और फिर यहाँ पर जितने भी कैपिटल होगा उसको मैं क्या करूँगा, प्लेस करूँगा। प्लेस मतलब आप सब लोग जानते हैं कि इसके ऊपर हम एडिशनल जो मार्जिन हम लेते हैं ना, वो अगर हम पर्टिकुलर यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ में कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ, तो 1 लाख के ऊपर अगर मैं प्लेस करूँगा तो मुझे ऑन एन एवरेज 19,000 मतलब 9% हेयर कट काटने के बाद मुझे 19,000 फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने को मिलते हैं। और इसी कैपिटल को मैं अगेन यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि भाई मुझे इसके अंदर और भी ट्रेड करने को मिले, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह का मैंने कंपाउंडिंग सिस्टम मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको भी इंटरेस्टेड है इस टाइप का बनाना तो आप इस टाइप की सीट आप खुद भी डेवलप कर सकते हो। अगर आपको ये सीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता देना कि सर आपको हमें ये सीट चाहिए, तो मैं इसकी एक एक्सेल सीट भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी बात, अगर आपको हमारे जो सिस्टम से काम कर रहा हो अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इतना ज़्यादा कैपिटल से तो ये तो बहुत कम रिटर्न है। ये बहुत कम रिटर्न नहीं है, ये जो रिटर्न है इट्स मतलब आप इसको सोच भी नहीं पाओगे ये बहुत ज़्यादा। हाँ, बाइंग में नो डाउट बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, इसमें 100% रिटर्न मिलता है, 200% रिटर्न भी मिलता है, 50% भी। लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाते हो। अगर आपको लगता है कि मैं ऑप्शन बाइंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाता हूँ तो फिर आपको ऑप्शन सेलिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हो, हर मंथ आप प्रॉफिट में रहते हो, हर साल प्रॉफिट में रहते हो, तो फिर आपको ऑप्शन सेलिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आप ऑप्शन बाइंग ही करो। लेकिन ये सिस्टम उन लोगों के लिए है कि जो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, यूज अमाउंट ऑफ द उन्होंने अभी तक ऑप्शन बाइंग में लॉस किया है, तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के साथ में ट्रेड कीजिए ताकि आपको पता चले कि भाई क्या चीज़ है। पैसा जाना और पैसा रुकना और पैसा आना बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपके पास से पैसा चला जाता है तो आपके माइंड की साइकोलॉजी भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, और उस कंडीशन में आप गलत ट्रेड लेते हो। मान लीजिए आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम होती है उसमें मैं मान लूँ तो 20 to 25% आप अपने खुद की सिस्टम स्ट्रैटेजी उसको ले लीजिए। बाकी का तो 70 to 75% जो हिस्सा है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट का है।
और माइंडसेट ऐसे डेवलप नहीं होता। माइंडसेट को डेवलप करने के लिए प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा तो आपका माइंडसेट भी धीरे धीरे डेवलप होना लगेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस लॉस टू लॉस, लॉस टू लॉस, लॉस टू लॉस करते जाओगे तो आपका जो माइंड है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। आप उस प्रॉफिट और लॉस से डरना स्टार्ट कर दोगे और उसी डर की वजह से आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं अगर मेरे पास 7 लाख रुपीस कैपिटल होती तो मैं उसको 1 साल में उसको डबल कर देता। अगर भाई आप डबल कर रहे हो तो फिर आप इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। लेकिन मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने ये सिस्टम अप्लाई किया जिससे मेरा पैसा तो बन रहा है, नो डाउट। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज़्यादा पैसा बन रहा है एज पर तो 7 लाख रुपीज़ के आसपास, लेकिन एक डिसेंट प्रॉफिट बना रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये 7 लाख रुपीज़ से मैंने जो प्रॉफिट बनाया मतलब 3 to 4% मान लीजिए, ऐसा कोई अगर दूसरा बिजनेस है जहाँ पर 3 to 4% बन रहा है तो आप वो कीजिए ना, क्यों ये कर रहे हो। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने किया है। अगर आपको भी लगता है कि नहीं ये सिस्टम सही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं भाई आपकी सिस्टम सही है और हम आपकी सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे हमारा जो वीक कंप्लीट होता है और हमारा जो वीकली ट्रेड होता है ना ये वाला, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिया है, करेक्ट, और वो ट्रेड भी लिया है, वो भी मैंने आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट ऑलरेडी कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पर है, एक सेकंड। हाँ ये वाला देखो, ये मैंने ऑलरेडी एक नया ट्रेड ले लिया है पर्टिकुलर वीकला। ठीक है, अब ये जो वीक का ट्रेड मैं जब भी इसको एग्जिट करूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा, उसका क्या साइकोलॉजी रहा, क्या सिस्टम रहा, क्यों मैंने बुक किया, क्यों नहीं किया, वो सारा का सारा लॉजिक मैं आपको वीकली के एंड में जब हम इसको बुक कर लेंगे ना, तब मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊंगा और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वैसा सेम मंथली का भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि मंथली के ट्रेड में हमने क्या किया, करेक्ट। तो उससे क्या होगा, आपका खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और पर्टिकुलर एक ट्रेडिंग के सेगमेंट में, ताकि आप एक अच्छे से पर्टिकुलर एक डिसेंट ट्रेडिंग कर सको और एक डिसेंट प्रॉफिट कमा सको। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम पर भी मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।